हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे आपके टेंसेस, रूल्स, फ्रेजेस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं इसमें। ठीक है। मेन हम जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, मेन है आपकी वोकैबुलरी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और वोकैबुलरी आपकी तभी सही होगी, तभी अच्छी होगी, तब आप जब आप जो नए वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनका मीनिंग साथ साथ या तो कहीं लिखते चलिए या आप याद करते चलिए। ठीक है। अगर आप एक ही स्टोरी 2-3 बार देखेंगे तो मोस्टली जो उसमें नए वर्ड्स होंगे आपको उनके मीनिंग याद हो भी जाएंगे, क्योंकि सेंटेंसेस के फॉर्म में याद करना नई चीज़ों को बहुत आसान हो जाता है थोड़ा। इसीलिए हम स्टोरीज़ को इसी फॉर्मेट में करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश को, ताकि आप रियल लाइफ स्टोरी से, एग्जाम्पल से इंग्लिश सीख पाएँ। जैसा हम डे टू डे यूज़ करते हैं या जैसा हम सुनते हैं पढ़ते हैं उस तरह से। आज की हमारी स्टोरी है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पे, और स्टोरी का टाइटल है हमारा द मास्टर ऑफ टाइम। मास्टर होता है, मास्टर के दो मीनिंग होते हैं वैसे तो, या तो आप बोल सकते हो मालिक या आप बोल सकते हो स्वामी। ठीक है। मतलब हिंदी के ही वर्ड्स है, दोनों सेम ही मीनिंग है दोनों का, बस अलग अलग शब्द नहीं है। तो मास्टर ऑफ टाइम, टाइम हो गया आपका समय, तो समय का स्वामी या समय का मालिक। द जो होता है आपका, तीन डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं आपके होते हैं ए, एन और द। ए आपका यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ। ए यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन यूज होता है वॉवल्स के साथ, और द यूज होता है प्रॉपर नाउन्स के साथ या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ। ठीक है। जो एक ही है दुनिया में, वो प्रॉपर नाउन ही हो गया वैसे आपका, तो वो हो गया आपका द के लिए। तो द मास्टर ऑफ टाइम, हम किसी स्पेशल किसी एक बंदे की बात करें, इसलिए यहाँ पे ए नहीं आया, अ मास्टर ऑफ टाइम, यहाँ पे द आया, द मास्टर ऑफ टाइम। ठीक है। इन अ बस्टलिंग सिटी, बस्टलिंग वर्ड हमारा एक दो स्टोरीज में पहले भी आया है। बस्टलिंग वर्ड का मतलब होता है हलचल भरा। ठीक है। हलचल भरा। तो आपका इन अ बस्टलिंग सिटी क्या हो जाएगा, एक हलचल भरे शहर में, एक हलचल भरे शहर में क्यों, क्योंकि आपका इन यूज हो रखा है। देयर वॉज अ मैन नेम्ड राज हु वॉज नोन एज द मास्टर ऑफ टाइम। ठीक है। देयर वॉज का मतलब आपका पास्ट टेंस है। ठीक है। पास्ट टेंस में आपका वॉज वर्ब यूज होता है या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। तो देयर वॉज अ मैन नेम्ड राज, एक राज नाम का आदमी। ठीक है। नाम का कहाँ से आया, नेम्ड से। नेम्ड होता है नाम का, राज, तो राज नाम का आदमी, मैन। ठीक है। एक ए मैन है तो एक आदमी हो गया, तो मैन नेम्ड राज हो गया आपका, एक राज नाम का आदमी रहता था। ठीक है। देयर वॉज है, और क्योंकि उससे पहले सिटी है तो आपका आएगा रहता था, रहता था। हु मतलब जो मास्टर ऑफ टाइम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। वॉज नॉन एज मास्टर ऑफ टाइम, या जिसे, हो गया आपका जिसे समय के स्वामी, समय के स्वामी के नाम से जाना जाता था, जाना जाता था। ठीक है। या समय का स्वामी कहा जाता था, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपका वैसे नेम भी नहीं है तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं जिसे समय का स्वामी कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है। वॉज नॉन का मतलब होता है उस चीज़ से उसकी पहचान थी। ठीक है। जैसे आपके कोई घर में हो जो बहुत आलसी है, ठीक है, तो ही इज नॉन फॉर हिज लेजीनेस, वह अपने आलस के लिए जाना जाता है। ठीक है। ऐसे ही है ये चीज़। ठीक है। बस ही, या फिर हम जैसे बोले ही इज नॉन एज
लेजी बॉय, उसे लेजी बॉय कहा जाता है। ठीक है, यहाँ है क्योंकि इज नोन है, यहाँ वॉज नोन था तो था हो गया, तो कहा जाता था। ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी होता आपका साधारण, तो वह एक साधारण आदमी था। विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, तो ऑर्डिनरी हो गया साधारण, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा, असाधारण। ठीक है, वह एक सेकेंड सॉरी, एक मिनट पहले ये लिख लेते हैं। असाधारण, एबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी होता है क्षमता, कुछ करने की क्षमता होता है आपका एबिलिटी। मैनेज्ड है आपका, मैनेज वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को अच्छे से प्रबंध करना, किसी का, या अच्छे से यूज़ करना। तो किस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर रहा था, वो अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कर रहा था, वाइजली यूज़ कर रहा था। वाइजली हो गया, वाइज का एडजेक्टिव हो गया ये, वाइजली, इसका मतलब हो गया बुद्धिमानी से। तो वाइज होता है बुद्धिमान, और वाइजली हो गया बुद्धिमानी। ठीक है, तो वह एक साधारण व्यक्ति था असाधारण क्षमता के साथ। ठीक है, तो बेटर है अगर हम इसको ऐसे लिखें, वह असाधारण क्षमता के साथ एक साधारण आदमी था, या वाला साधारण आदमी था। वह असाधारण क्षमता वाला एक साधारण आदमी या व्यक्ति। ठीक है, पर्सन है तो व्यक्ति कर देते हैं, मैन होता तो हम आदमी कर देते, आदमी था। अब उसने क्या किया था, ही मैनेज्ड हिज टाइम वाइजली, उसने बुद्धिमानी से अपने समय को मैनेज किया था, अपने समय का से प्रबंधन किया था। ठीक है, उसने सावधानी से, सॉरी बुद्धिमानी से, नॉट सावधानी से, बुद्धिमानी से, वाइजली किया उसने। तो उसने बुद्धिमानी से अपने समय का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इस्तेमाल किया था मैंने इसलिए लिख दिया, वैसे इस्तेमाल होता है यूज्ड, तो ही यूज्ड हिज टाइम वाइजली हो जाता। मैनेज करना होता है वैसे, मतलब उस चीज़ को संभालना, पर आप समय संभाल नहीं सकते। और अगर हम यूज़ करें कि प्रबंधित या प्रबंधन किया, तो वो थोड़ा सा ऐसा वर्ड है हिंदी में जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ से भी हमारी सेंस कंप्लीट हो रही है इसकी। मैनेज होता है वैसे, मैं लिख देती हूँ प्रबंधन, तो समय से प्रबंधन किया था लिख सकते हो आप, पर हमने लिखे समय का इस्तेमाल किया था। While others often complained about never having enough time, Raj seemed to accomplish more in a day than most would in a week. पूरा एक सेंटेंस है आपका, दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से आपका ये सेंटेंस अलग हो जाता है। ठीक है, वैसे तो ये भी दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, राज सीम टू अकम्प्लिश मोर इन अ डे दैन मोस्ट कुड इन अ वीक। ये भी आपके दो चीज़ें कि और लोगों को जो काम वो एक हफ्ते में करते थे, राज उसको एक दिन में कर लेता था। ठीक है, तो वाइल अदर्स ऑफन कंप्लेन्ड अबाउट नॉट नेवर हैविंग इनफ टाइम। ठीक है, वाइल का मतलब क्या होता है, किसी टाइम पीरियड में या किसी चीज़ में, तो जब और लोग कंप्लेन कर रहे होते थे तो वो इतना काम कर रहा था जितना लोगों से एक हफ्ते में भी नहीं होता था, एक दिन में। ठीक है, तो वाइल हो गया आपका जबकि। ठीक है, अदर्स हो गया अन्य लोग, ऑफन होता है अक्सर, अक्सर। कंप्लेन्ड आपका है कंप्लेन की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अबाउट होता है के बारे में। ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में वो करते थे शिकायत, नेवर हैविंग इनफ टाइम। इनफ होता है पर्याप्त। ठीक है, सॉरी इट्स इनफ होता है पर्याप्त, टाइम हो गया समय, हैविंग मतलब किसी चीज़ का होना, तो समय, पर्याप्त समय न होने की शिकायत करना, कंप्लेन करना हो गया शिकायत।
नेवर होता है कभी नहीं, ठीक है, नेवर हो गया आपका कभी नहीं, और हैविंग तो होता ही है होना। तो आपका पूरे सेंटेंस का मीनिंग यहाँ तक क्या होगा कि जबकि अन्य लोग अक्सर, जबकि लिखा ही हुआ आपका अन्य लोग अक्सर पर्याप्त समय न होने की या न मिलने की, न होने की, या आप बोल सकते हो न मिलने की शिकायत करते थे, कंप्लेन करते थे, शिकायत करते थे। राज सीम्ड टू अकम्प्लिश मोर, सीम का सेकेंड फॉर्म होता है सीम्ड, ठीक है। अकम्प्लिश करना क्या होता है, अकम्प्लिश करना होता है किसी चीज को हासिल करना, जीतना, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीतना, हासिल करना, हासिल करना, या सिंपल करना भी हो गया। अकम्प्लिश मोर मतलब और ज्यादा, इन अ डे मतलब एक दिन में वह इतना कर लेता था, देन मोस्ट पीपल कुड इन अ वीक, ठीक है, जितना और लोग, ठीक है। मोस्ट यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, और लोगों के लिए, ठीक है। जितना और लोगों से पूरा मतलब पूरे सप्ताह में, पूरे सप्ताह में भी नहीं हो सकता था, ठीक है, या पूरे सप्ताह में जितना लोग करते थे उससे ज्यादा राज एक दिन में हासिल कर लेता था, जीत लेता था। राज एक सप्ताह में, सॉरी एक दिन में, राज एक दिन में जितना, एक सेकेंड, इसको बेटर रहेगा अगर हम पहले पीछे वाले से शुरू करें कि और लोग जितना एक सप्ताह में भी नहीं कर पाते थे, और लोग जितना एक सप्ताह में भी नहीं कर पाते थे, राज एक दिन में हासिल कर लेता था, हासिल कर लेता था, ठीक है। या हम अगर राज वाली चीज पहले लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि राज एक दिन में जितना कर, राज एक दिन में जितना हासिल कर लेता था उतना औरों से या अन्य लोगों से, औरों से एक सप्ताह में भी, सप्ताह में भी नहीं होता था, ठीक है। तो दोनों तरह से आप किसी भी उसमें लिख सकते हो, आगे पीछे करके, कोई बस मीनिंग सेम रहेगा उसका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। हिज सीक्रेट वॉज सिंपल, सिंपल होता है सरल, और सीक्रेट होता है रहस्य, तो उसका रहस्य सरल था, आसान था। ही प्रायोरिटाइज्ड, प्रायोरिटाइज, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होता है प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है। हिज टास्क, ही प्रायोरिटाइज्ड हिज टास्क एंड स्टक टू अ स्केड्यूल, स्टिक की सेकंड फॉर्म होता है स्टक, ये डंडा नहीं है, स्टिक ये वर्ब है यहाँ पे स्टिक, ठीक है। प्रायोरिटाइज होता है प्राथमिकता देना, प्राथमिकता, एक सेकेंड, प्राथमिकता देना मतलब उस चीज को पहले करना, टास्क को जी प्रायोरिटी देता था वो। जैसे मेरे पास 4 काम है तो मैंने ये डिसाइड कर लिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको प्रायोरिटी दी फिर करने के लिए, फिर ये सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ नंबर पे इंपॉर्टेंट है। ये हो गया प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना, ठीक है। एंड
स्टक टू अ स्केड्यूल, मतलब एक स्केड्यूल का पालन करता था। ठीक है, स्टिक होता है किसी चीज पे कायम रहना, कायम रहना। तो एक स्केड्यूल पे कायम रहता था, बोल सकते हो कि एक स्केड्यूल का पालन करता था। तो पूरा सेंटेंस हो गया आपका, उसका रहस्य सरल था, वह अपने कार्यों को प्राथमिकता देता था, वह अपने कार्यों को प्राथमिकता देता था और एक स्केड्यूल पे कायम रहता था। एक स्केड्यूल होता है योजना, वैसे स्केड्यूल कार्यक्रम भी होता है, पर कार्यक्रम मतलब आप क्या यूज़ करोगे, इसका मीनिंग एक योजना भी होता है। मतलब मैंने कुछ स्केड्यूल बनाया, मैंने पूरे दिन के लिए कोई योजना बनाई। स्केड्यूल होता है आपके डे के लिए कि आप क्या क्या काम करोगे, उसके लिए होता है स्केड्यूल। ठीक है, तो वह अपने कार्य को प्राथमिकता देता था और योजना पर कायम रहता था। एक योजना पर कायम रहता था। He divided his day into blocks of time. डिवाइड की सेकेंड फॉर्म हो गया आपका डिवाइडेड, इसका मतलब हो गया आपका बांटना। ठीक है, अपने दिन को वह ब्लॉक्स ऑफ टाइम में, ठीक है, मतलब समय के खंडों में, ब्लॉक्स हो गया खंड, तो खंडों हो गया बल्कि ब्लॉक्स है, तो समय के खंडों में बांट लेता था। डेडिकेटिंग ईच टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब जैसे ये उसका पूरा दिन है, उसने ब्लॉक बना दिया कि 2 से 3 का, 3 से 6 का, 7 से 10 का। अब हर ब्लॉक को उसने एक एक्टिविटी दे दी कि 2 से 4 मैं पढ़ूंगा, ठीक है, 3 से 6 मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करूंगा, 6 से 9 मैं स्पोर्ट्स करूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे उसने फिर उनको हर एक्टिविटी को एक डेडिकेट कर दिया ब्लॉक। डेडिकेटिंग ईच टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। डेडिकेटिंग होता है समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करना। यहाँ पे तो आपका ब्लॉक ही है, तो ब्लॉक को समर्पित करने की बजाय आप ये भी लिख सकते हो कि देना नॉर्मली। ठीक है, हर एक को, ईच होता है हर एक को, टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक हो गया आपका विशिष्ट, ठीक है, एक्टिविटी हो गया गतिविधि, तो ये हो गया आपका विशिष्ट गतिविधि, गतिविधि। तो आपका पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे, उसने अपने दिन को, उसने अपने दिन को समय के खंडों में विभाजित किया, समय के खंडों में विभाजित किया या बांटा। समय के खंडों में हम बांटा लिख देते हैं, विभाजित किया थोड़ा बड़ा सा वर्ड हो जाता है। प्रत्येक को, मतलब ईच को, प्रत्येक को, प्रत्येक को एक विशिष्ट गतिविधि के लिए, एक विशिष्ट गतिविधि के लिए रखा। ठीक है, मैंने समर्पित किया देना की जगह सीधा रखा कर दिया कि रखा मैंने, कि मतलब हमने उस गतिविधि को उस टाइम ब्लॉक में फिर फिक्स कर दिया। ही वोक अप अर्ली टू एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज होता है व्यायाम करना, वेक अप अर्ली मतलब जल्दी उठना, वोक मतलब आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेक की सेकंड फॉर्म हो गया वो, उठना। ठीक है, तो वह एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए सुबह जल्दी उठता था, व्यायाम करने के लिए जल्दी उठता स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिज फैमिली। स्पेंड की सेकंड फॉर्म होता है स्पेंड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बिताना,
ठीक है, तो समय जो होता है वो बिताना होता है, वैसे होता है खर्चना। स्पेंड का मतलब होता है खर्चना, लेकिन समय के साथ, दिनों के साथ जब अगर हम स्पेंड यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब हो जाता है बिताना। ठीक है, तो स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण समय, गुणवत्तापूर्ण समय बिताता और एफिशिएंटली मतलब कुशलतापूर्ण या अच्छे से हैंडल हिज वर्क, अपना कार्य जो है करता था, हैंडल करता था मतलब संभालता था, और कुशलतापूर्ण अपना कार्य संभालता था। ठीक है, तो वह व्यायाम करने के लिए जल्दी उठता, अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताता और कुशलतापूर्ण अपने कार्य को संभालता था। राज ऑल्सो सेट असाइड मोमेंट्स फॉर रिलैक्सेशन एंड रिफ्लेक्शन। राज ने कुछ समय, मोमेंट्स आप पल भी बोल सकते हो या समय, ठीक है, मोमेंट्स आपका हो गया पल या समय, असाइड रखा था, ठीक है, कुछ अलग से रखा था। सेट असाइड होता है अलग रखना, अलग रखना। ऑल्सो हमें पता होता है भी, ठीक है। फॉर मतलब किस चीज़ के लिए रखा था, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हमें पता है क्या होता है, विश्राम या आराम, आराम। और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है आपका चिंतन, मतलब सोचने के लिए कि भाई और आगे क्या करना है। जैसे आप बैठ के कुछ प्लान बनाने के लिए या किसी चीज़ के लिए भी आपको अलग से टाइम तो चाहिए ही, तो उस चीज़ के लिए भी राज ने कुछ समय अलग से फिक्स किया हुआ था कि मैं इस टाइम बैठ के आराम भी करूँगा और कुछ इस टाइम में थोड़ा आगे के लिए चिंतन करूँगा। तो आपका हो गया ये, राज ने आराम और चिंतन के लिए भी, आराम और चिंतन के लिए भी कुछ पल, भी आया ऑल्सो के लिए, और आपका हो गया कुछ पल, सम मोमेंट्स, कुछ पल अलग से रखे थे, या कुछ पल अलग रखे थे। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट होता है परिणाम स्वरूप, ठीक है, आपने सुना होगा ये वर्ड हिंदी में। एज अ रिजल्ट होता है परिणाम स्वरूप, मतलब नतीजा यह हुआ कि ही एक्सेल्ड इन हिज करियर, एक्सेल्ड, ठीक है, एक्सीलेंट वर्ड से बनाए ये, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा प्रदर्शन देना। ये आपका एक्सेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है उत्कृष्ट प्रदर्शन देना या बहुत अच्छा कार्य करना। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप उसने अपने करियर में, अपने करियर में एक्सेल किया, ठीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप यहाँ पे उत्कृष्ट भी यूज कर सकते हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। नर्चर्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, नर्चर होता है वैसे पालन पोषण, ठीक है, नर्चर हो गया आपका पालन पोषण या नॉर्मल पोषण, ठीक है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप मतलब जो सार्थक रिश्ते हैं, मीनिंगफुल होता है जिन, ऐसे एक होता है जैसे सच्ची दोस्ती, सच्चा रिलेशन, और एक होता है बेकार रिलेशन। तो मीनिंगफुल होता है जो सच्चा हो, सार्थक हो, ठीक है। तो उसने अपने करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सार्थक रिश्तों का पोषण किया, मतलब उसने उन पे ध्यान दिया, अपने जो रिश्ते थे, जो सच्चे रिश्ते थे, सार्थक, या आप बोल सकते हो यहाँ पे सच्चे रिश्तों का पोषण किया
and to still had time for hobbies, और शौक के लिए भी उसके पास समय बच गया। ठीक है, और still मतलब फिर भी या अब भी, और अब भी had time मतलब उसके पास समय था, किसके लिए? हॉबीज के लिए। उसके पास अपने शौक हॉबी के लिए समय था। मतलब ऐसा नहीं था वो काम ही काम करता रहता था, उसके पास टाइम मैनेजमेंट की वजह से अपने खुद के जो उसे पसंद थी चीज़ें वो करने के लिए भी टाइम बच गया था उसके पास। पीपल ऑफन आस्क्ड हिम, ऑफन हमने देखा था अभी पीछे भी शायद, इसका मतलब होता है अक्सर। तो लोग उससे अक्सर पूछते थे, आस्क्ड हिम, आस्क की होता है सेकंड फॉर्म आस्क्ड, हाउ ही मैनेज्ड इट ऑल, कि वह कैसे सब कुछ कर पाता है, मैनेज कर पाता है, कर पाता है। एंड ही वुड स्माइल एंड से, और वह मुस्कुराता और बोलता, टाइम इज अ प्रेशियस गिफ्ट, समय जो है एक अनमोल तोहफा है। इट्स हाउ वी यूज इट दैट मैटर्स, इट्स मतलब इट इज, ठीक है, हाउ वी यूज इट मतलब हम इसका उपयोग कैसे करते हैं वह मायने रखता है। ठीक है, मैटर का मतलब होता है मायने रखना, मायने रखना। और आप देखोगे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES है, मतलब आपका जो ये इज है यहाँ पे भी इज है, तो ये पूरा जो आपका इन्वर्टेड कॉमास में है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब तक आपका पास्ट टेंस चल रहा था, ये एकदम प्रेजेंट टेंस आपका इसीलिए आ गया क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। मतलब हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि राज एक लड़का था और वो ऐसे ऐसे टाइम को वैल्यू देता था। अब हम एक पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पास्ट की जहाँ राज ये सब काम कर रहा है। अब जब हम लोग उससे पूछते थे तो राज ने यहाँ पे उत्तर दिया कि समय एक अनमोल तोहफा है, और हमने वैसे के वैसे उस चीज को अभी यहाँ पे बता दिया। तो वो ये तो नहीं कहेगा प्रेजेंट, उसके लिए तो वो चीज प्रेजेंट ही है। जब उसने ये बात कही कि समय एक अनमोल तोहफा है, वो तो ये नहीं कहेगा ना समय एक अनमोल तोहफा था। और एक और रीजन क्या है इसका प्रेजेंट टेंस में होने का, कि ये आपका फैक्ट है। फैक्चुअल चीजें जो हमेशा सच होती हैं वो आपकी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही आती हैं। ठीक है, तो आपके इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा कि लोग उससे अक्सर पूछते थे, पीपल ऑफन आस्क्ड हिम, लोग उससे अक्सर पूछते थे कि वह सब कुछ कैसे कर पाता है, सब कुछ कैसे कर पाता है। अगर आप बिल्कुल प्योर हिंदी में जाओगे तो यहाँ पे आपका आएगा सब कुछ कैसे प्रबंधित कर पाता है। ठीक है, लेकिन हम अगर प्रबंधित वर्ड नहीं भी लिख रहे हैं मैनेज के लिए तो हमारे समझ आ रहा है कि क्या वो यही बात हो रही है कि मैनेज करने की, कि सब कुछ कर पाता है। और वह मुस्कुराया और बोला, या मुस्कुराते हुए बोला, वह मुस्कुराते हुए बोला, समय एक अनमोल तोहफा है, टाइम इज अ प्रेशियस गिफ्ट, समय एक अनमोल तोहफा है। हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इट्स हाउ वी यूज इट, हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, यह मायने रखता है, यह मायने इट दैट मैटर्स, यह मायने रखता है। राज लाइफ मतलब राज की जिंदगी, अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है आपका
ये होता है का, के, की। तो राज की जिंदगी डेमोन्स्ट्रेटेड दर्शाती है, डेमोन्स्ट्रेट की सेकेंड फॉर्म है डेमोन्स्ट्रेटेड, दर्शाना मीनिंग होता है इसका। तो दर्शाती है दैट की टाइम मैनेजमेंट वॉज द की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो सफलता और खुशी, सफलता, सक्सेस हो गया सफलता और हैप्पीनेस हो गया खुशी, कि समय का प्रबंधन, ठीक है, या टाइम मैनेजमेंट। हमने देख लिया मैनेज करना प्रबंधन नहीं होता, और वही वर्ड आपका आ ही जा रहा है इसमें बार बार, ठीक है। तो समय का प्रबंधन वॉज द की मतलब पूंजी, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा इज, क्योंकि समय का प्रबंधन सफलता और खुशी की कुंजी है, ये हमेशा सच होगा, ठीक है। तो राज का जीवन यह दर्शाता है, या आप बोल सकते हो राज के जीवन ने यह दर्शाया, ठीक है, बल्कि ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि आपका पास्ट टेंस में है ये, यहाँ से अभी यहाँ तक। राज के जीवन ने यह दर्शाया कि दैट समय का प्रबंधन, या समय प्रबंधन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, समय प्रबंधन, समय प्रबंधन सफलता और खुशी की पूंजी है। By wisely allocating the time to what truly mattered, ठीक है, wisely allocating the time मतलब बुद्धिमानी से allocate करना, मतलब बांटना या उस चीज को देना समय जो कि सही में मैटर करता है, ठीक है। मैटर करना का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण हो, उस चीज को बुद्धिमानी से समय देना या समय देकर, क्योंकि बाय है तो समय देकर, ही अचीव्ड उसने हासिल किया, अ बैलेंस एक मतलब बैलेंस होता है संतुलन, दैट इनरिच्ड हिज लाइफ जिसने उसके जीवन को समृद्ध बनाया, ठीक है। तो वाइजली अलोकेटिंग, वाइजली हमें पता है बुद्धिमानी से, अलोकेटिंग होता है मतलब उसको निर्धारित करना, किसी चीज को देना, वट ट्रूली मैटर जो सही में मायने रखता है, ठीक है, जो सही में या वास्तव में महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, उसे समय देकर, टाइम अलोकेट कर ही अचीव्ड उसने हासिल किया क्या, एक बैलेंस, एक संतुलन, दैट इनरिच्ड हिज लाइफ जिसने उसके जीवन को एनरिच किया, समृद्ध बनाया, समृद्ध बन, ठीक है। जो वास्तव में या ट्रूली इम्पोर्टेंट था, जो वास्तव में महत्वपूर्ण, एक सेकेंड, जो वास्तव में महत्वपूर्ण था उसके लिए उसे समय देकर, ठीक है, टाइम अलोकेट करके उसे समय देकर उन्होंने या उसने संतुलन हासिल किया, एक संतुलन हासिल किया जो दैट इनरिच्ड हिज लाइफ जिसने उसके जीवन को समृद्ध बनाया, जिसने उसके जीवन को समृद्ध बनाया। दिस स्टोरी सर्व्स एज अ रिमाइंडर, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, प्रेजेंट टेंस है, दैट वी ऑल हैव द सेम 24 आवर्स इन अ डे,
एंड हाउ वी मैनेज देम कैन मेक ऑल द डिफरेंस। यह कहानी जो है वो हमें यह याद दिलाने का काम करती है, ठीक है, सर्व एज अ रिमाइंडर, यह याद दिलाने का काम करती है, यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि वी ऑल हैव, हम सभी के पास है क्या, सेम 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में वही 24 घंटे हैं, कि हम सभी के पास एक दिन में समान, मतलब एक जैसे 24 घंटे हैं, और हाउ वी मैनेज देम, हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रबंधित करते हैं, कैन मेक ऑल द डिफरेंस, इससे ही सारा फर्क पड़ सकता है, ठीक है, और हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं या आप लिख सकते हो प्रबंधित करते हैं, उसी से सारा फर्क ये वाला पड़ सकता है, ठीक है, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी थी कि टाइम की वैल्यू पे, कि सबके पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन जैसे अगर हम राज की तरह टाइम को अच्छे से डिवाइड करें, टास्क को प्रायोरिटी दें, कि जो काम इंपॉर्टेंट है उसे सबसे पहले करें, और ऐसे ही करते रहें जब तक हमारे सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते, तो हमारे जो गोल्स हैं वो सारे कंप्लीट हो पाएंगे, और उससे ही हमारी ज़िंदगी में सारा फर्क पड़ जाए। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।